परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि एक और बार रायपुर के कलीसिया के साथ मिलकर संगति करने और आप लोगों के बीच में इस प्रकार एक साथ रहने के लिए परमेश्वर ने इस ज़ूम के माध्यम से एक अवसर को दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मुझे मुझसे आग्रह किया गया है कि मिशंस के ऊपर आज शाम को आपसे बातचीत करें और हम मिलकर परमेश्वर के वचन से उसी संबंध में देखेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में मिशंस के संबंध में क्या हमसे बातचीत करना चाहता है। इसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे। लूका 10 और उसका 2। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। मिशंस जो है बहुत एक विस्तृत एक विषय है और इस मिशंस के संबंध में हम जब विचार करते हैं तो हम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखते हैं कि यह परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर है जिस कार्य को शुरू करता है और भेजने का काम और उस खेत में कार्य करने के लिए करवाने का काम भी परमेश्वर का है। भाई फर्नांडो, अजीत फर्नांडो जो श्रीलंका में सेवा करता है, वो इस प्रकार कहते हैं, मिशन जो है मसीहियत के लालसा को दर्शाता है। मिशन एक्सप्रेसेस द आउटवर्ड इम्पल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो कहते हैं। और वास्तव में यीशु मसीह के सुसमाचार स्वभाव से वो अंदर दबाया नहीं रह सकता है। वो किसी न किसी रीति से वो बाहर आता है और वो दूसरों के साथ बांटने का एक प्रवणता उसके अंदर है। और इस मिशन या सुसमाचार के सेवा, ये दोनों अपने आप में बहुत करीबी के संबंध को रखते हैं। हालांकि मिशन एक ब्रॉडर टर्म, एक व्यापक शब्द है जिसमें सुसमाचार के सेवा भी समाया हुआ है। परंतु हम इस बात को देखेंगे कि यह दोनों हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और मिशंस और सुसमाचार की सेवा, इन दोनों विषयों पर आज शाम को हम विचार करेंगे। हालांकि ये मिशन शब्द जो है अंग्रेजी बाइबल में हम नहीं देखते हैं, परंतु इसका इस्तेमाल पूरे मसीही जगत में जो है बहुत अधिक उपयोग किया गया है। और इसका ये शब्द जो है लैटिन शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका मूल अर्थ यह है कि भेजा जाना। और उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है और परमेश्वर इसलिए भेजता है कि ताकि जगत के लोगों को इस संदेश को बताए कि परमेश्वर न्याय करने वाला है और परमेश्वर उद्धार को उससे पहले करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और इस संदेश को प्रचार करने का, इस संदेश को पहुंचाने का काम परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में दिया है। और साधारण तौर पे परमेश्वर अपने लोगों से इस संदेश को एक दूसरे के साथ प्रेरणात्मक रीति से वो पहुंचाता है, लेकिन कई एक ऐसे घटनाएं भी हैं जहां परमेश्वर सीधा लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करके इस संदेश को उन तक ले आता है। और मिशन शब्द को जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में जो विचार आता है मिशनरियों के बारे में है। जब एक समय था जब पाश्चात्य देश से मिशनरी लोग हमारे देश में आते थे और वे उस मिशन के काम को करते थे। तो मिशन शब्द से उसका तात्पर्य ये निकालते हैं अक्सर लोग कि यह दूसरे कल्चर, दूसरे लोगों के बीच में जाना और दूसरे संस्कृति के बीच में इस संदेश को पहुंचाना और परमेश्वर के उस संदेश को पहुंचाना के उद्देश्य से जाने वालों को मिशनरी कहते हैं और उस कार्य को मिशंस कहते हैं। परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को देखेंगे पुराने नियम और नए नियम से। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर न्यायियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और याजकों के द्वारा इस
इस कार्य को परमेश्वर करता है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम के अधिकांश जो कार्य को हम जब देखते हैं, वो विशेषकर वो इज़राइल के लोगों की ओर केंद्रित था। और अधिकांश समय में हम उसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों के पास इस संदेश को भेजा करते थे। हम सबसे पहले देखते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे द्वारा सारे जगत के लोग आशीषित होंगे। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को पूरा भी करता है। और हम व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि तुम यदि मेरी बात को मान के चलोगे तो सारे जगत के लोग और सारे जातियों के लोगों के लिए तुम एक गवाह रहोगे और तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महानता प्रकट होगी। व्यवस्था विवरण चौथे अध्याय के 6 से 8 तक हम उस बात को पढ़ते हैं। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद उसी संदेश को बाद में अपने भजन में दोहराता है कि सारे जगत के लोग या सारे जाति के लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। अर्थात भजनकार इस बात को देखता है या इस बात के अपेक्षा में रहता है कि वह दिन निकट है जब सारे संसार के लोग परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम उसी बात को यशायाह नबी के पुस्तक में भी देखते हैं, जहां पर यशायाह नबी उसके 49वें अध्याय के 6वें पद में परमेश्वर इस संदेश को बताता है कि इज़राइल को परमेश्वर सारे जाति के लोगों के लिए एक ज्योति होकर रखा है और उद्धार के संदेश जगत के कोने तक पहुंचाएगा। ये संदेश परमेश्वर बताता है। मीका नबी के पुस्तक में भी हम उस बात को देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि सिय्योन के द्वारा मैं सारे जगत को आशीषित करूंगा। परंतु पुराने नियम के कई लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि परमेश्वर जो है अन्य जातियों को भी उस आशीष का पात्र बनाएगा। और इसलिए हम पुराने नियम में जब योना से परमेश्वर कहता है कि उनके पास जाकर भविष्यवाणी कर, तो उस संदेश को लेकर जाने के लिए आनाकानी करता है। और उसका मूल कारण वो इस बात के लिए है कि वे इस बात को अपने मनों में स्वीकार नहीं कर पाए कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी उस आशीष का संदेश को सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए योग्य बनाता है। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, हम बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो है, वह सारे जाति के लोगों के पास तक परमेश्वर पहुंचा है। और नए नियम में हम इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं कि परमेश्वर अपने जाति होकर सारे दुनिया के लोगों को अपने लिए स्वीकार कर लिया। और उसी संदेश को हम इस नए नियम में पूरा देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को संसार के अलग-अलग जगहों पर भेज देते हैं ताकि इस संदेश को लोग सुन ले और स्वीकार कर ले, ताकि बाहर के लोग भीतर आ जाए और वे कलीसिया बन जाए। और हम इस बात को देखते हैं तो मिशंस जो है मूल तौर पर संसार के लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जाने हैं। अर्थात मिशन शब्द का जब तात्पर्य है वो यह है कि अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जाने हैं उन तक यह संदेश को पहुंचाना। क्योंकि विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जगत के नमक और ज्योति होकर बताया है, और इसलिए ये मिशन जो है उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जाने हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि ये कोई विशेष या विशिष्ट लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, परंतु प्राथमिक रीति से यह साधारण लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। हालांकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर विशेष लोगों को इस्तेमाल किया, परंतु नए नियम में जब हम आते हैं हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इस कार्य को प्रत्येक विश्वासियों को ये जिम्मेदारी दिया है कि वो उस कार्य में सम्मिलित हो, उस कार्य में सहभागी हो। अपने जिम्मेदारी को समझकर वे इस कार्य को करें, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। और हम इस बात को देखते हैं कि नए नियम में जब हम आते हैं तो लोग अपने अपने कार्य के साथ या अपने व्यवसाय के साथ वे इस कार्य को करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के ज्योति और जगत के नमक हो, तो प्रभु का तात्पर्य मैं सोचता हूं यह है कि हमारे व्यवसाय के क्षेत्र को भी हम प्रभु के इस स्वभाव को और प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करें। हालांकि पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं दानियेल और उसके मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो
नेहम्या, एस्टर, एसकीएल, ये सब लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वे लोग अपने व्यवसाय के साथ वे लोग परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस कार्य को पूरा किए और अंततः उनके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिला और लोगों के जीवन में उनके कार्य और उनके व्यवसाय के द्वारा भी वे आशीष को प्राप्त किए। और आज भी यही कार्य को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये महान आज्ञा दिया, जो हम नए नियम के सुसमाचार के में पढ़ते हैं, मत्ती, लूका और यूहन्ना में, कि प्रभु यीशु मसीह संदेश को देता है कि हम उस मिशन के भागी हो जाएं। और मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 से 20 तक और लूका 24 के 45 से 39 और यूहन्ना 17 के 18 में हम उसी संदेश को देते हैं कि हम जगत के कोने तक जाकर इस संदेश को हम दें और इस कार्य को हम करें। परंतु सवाल ये उठता है कि आज के इस वातावरण में ये मिशन कहाँ है? हमें कहाँ पे करना है ये कार्य को? पिछला आज से एक 100 साल के पहले देखते तो हम बहुत स्पष्ट रीति से जानते थे, उन लोग दूसरे देशों को अपना मिशन फील्ड सोचते थे। ऐसे जगह जहां पर सुसमाचार नहीं फैला है, नहीं पहुंचा है, वहां पर फैला है और वहां पर पहुंचा है। लेकिन इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, इस बदले हुए वातावरण में हम कई बार ये सोचते हैं कि उस समय के जैसे आज मिशन का काम है क्या? क्योंकि हम दूसरे कल्चर में, दूसरे संस्कृति में जाकर, दूसरे देशों में जाकर उस प्रकार लोगों को कार्य करते हुए वर्तमान में नहीं देखते हैं, जहां से अलग देशों से लोग आते हैं, विशेषकर हमारे देश के इस पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो हम जो प्रभु को जाने हैं, हम इस बात को जान लें कि इस बदले हुए स्थिति में भी आवश्यकता बहुत अधिक है। जहां पर कई संस्कृति है, कई भाषा बोलने वाले हैं, जहां पर जो लोग इस संदेश को नहीं सुने हैं। और हमारे देश के कलीसिया की जिम्मेदारी है, प्रादेशिक कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि इस दर्शन को प्राप्त करें कि शुभ संदेश प्रभु यीशु मसीह का है, हम अपने देश के उन लोगों तक पहुंचाएं जहां पे इस संदेश को नहीं पहुंचा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का जो मिशन का काम है, वो अभी भी नहीं बदला है। पहले जैसा था, आज भी वो उसी प्रकार है। और फर्क यह है कि आज मिशन जो है हमारे द्वार के पास में है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन में परिवर्तित हो गया है। संस्कृति एक जगह से दूसरे जगह बदल रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर रहे हैं। वैसे में यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको बहुत अधिक दूर जाए बिना हम इस मिशन में सम्मिलित हो सकते हैं और इस मिशन के कार्य को हम कर सकते हैं, ताकि उस सुसमाचार जो है हम उन लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों के बीच में हम ले जाएं। जब मिशंस की बात को हम जब कहते हैं तो कई बार लोग परमेश्वर के वचन को अलग-अलग रीति से व्याख्या करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं केवल सुसमाचार सुनाना ही मिशन का काम है, तो दूसरे और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सुसमाचार के कार्य के साथ-साथ उसके सहयोगी जो काम है, वो सब भी उस मिशन के अंतर्गत आता है। मुख्य काम जो है सुसमाचार सुनाना है, प्राथमिक वो है, परंतु उसके साथ जो हमारे सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, जैसे भाषांतरण करना, बाइबल अनुवाद करना, अस्पताल शुरू करना, अनाथालय शुरू करना, चलाना और स्कूलों का संचालन करना, इस प्रकार की ये सारे बातें जो है एक समग्र मिशन होकर लोग समझने लगे। और परमेश्वर के लोग जो हैं, इस सब बातों को मसीह की सेवा होकर देखें और ये सब कुछ को लोग उस प्रकार मिशन के अंतर्गत नाम को दिए। तो जो भी सुसमाचार के सेवा के सहयोग करने वाले कार्य है, उसको मिशन का नाम दिए, परंतु मुख्य बात यह है कि इन सबके साथ सुसमाचार के जो प्रचार का जो जरूरत है, उसके जो अत्यावश्यक स्थिति है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। इस संदेश को सुनाना जो है, हम कम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, हम नए नियम में जब देखते हैं, करीब 125 बार ये शब्द सुसमाचार का इस्तेमाल किया गया है।
और करीब 59 बार इस शब्द प्रचार का उल्लेख किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि हम इस सुसमाचार को सुनाने का काम, हम जो सामाजिक हमारी जिम्मेदारी है उसके बदले में नहीं लिया जा सकता है। हम उसको बदल नहीं सकते हैं। सामाजिक हमारी जिम्मेदारियां आवश्यक है, उसे हमें करना है, परंतु उसके साथ-साथ इस संदेश को जो महान आज्ञा है, उसको हमें पूरा करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं, हम उसी बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेज रहे हैं, जब उनको कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो, और उसके नीचे के पदों को आप जब देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको ट्रेनिंग के तौर पर गांवों में भेजा और उनको सिखाया कि किस प्रकार कार्य को करना है। हालांकि हम उस भाग को पूरे विवरण के रूप में आज देखने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम उस भाग को नहीं देखते हैं। परंतु नए नियम में हम इस बात को देखते हैं कि लोग जो हैं सुसमाचार के उस कार्य को अपने, जिस प्रकार उनके अंदर परमेश्वर ने योग्यता दिया, जिस प्रकार वरदान दिया, उस प्रकार वे लोग परमेश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचाए। हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, वो दौड़कर जाकर दूसरों को बताती है, अपने जीवन के अनुभव को दूसरों को बताती है। मत्ती के बारे में देखते हैं कि वो अपने मित्रों को बुलाकर भोजन देता है। हम उस अंधे व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो जाकर दूसरों को अपने जीवन के अनुभव को बताता है। तो लोग जो है इस अनुभव को, सुसमाचार के संदेश को अपने जो योग्यता है, अपने जो तोड़े हैं, उसके अनुरूप वे लोग दूसरों को इस संदेश को बताते हैं। तो सवाल यह है कि आज के इस बदले हुए परिवेश में हमें किस प्रकार कार्य करना है। किसी ने प्रभु के दास एक जन से पूछे कि इस 21वीं सदी में हमें किस प्रकार इस मिशन के काम को करना है, और उस भाई ने कहा, जैसे प्रभु ने उस समय किया था ठीक वैसे ही आज हमें करना है। किस प्रकार? और उसने आगे बताया कि 2 बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ पूरे मन के साथ परमेश्वर को प्रेम करना, ताकि अपने इच्छा को परमेश्वर के अधीन करना, अपने कल्पनाओं को और अपने जीवन की आकांक्षाओं को प्रभु के अधीन करना। और जैसे पत्रस के पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 15वें आयत में हम पढ़ते हैं कि अपने हृदय में परमेश्वर को पवित्र जानो। तो अपने हृदय में पवित्रता के साथ परमेश्वर को प्रेम करना, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुम परमेश्वर के उस प्रतिरूप को देख सकते हो। किसी ने कहा कि परमेश्वर के संदेश को सुनने से ज्यादा लोग हमारे जीवन को देखते हैं, और विशेषकर जब एक विरोधी, एक दल जो हमारे साथ है और जो हमारे साथ उठना बैठना करता है, वे हमारे जीवन को देखकर, हमारी बातों को सुनकर और हमारे व्यवहार से उनके जीवन में परिवर्तन होगा। एक सहानुभूति का एक दिल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। जिस प्रकार यीशु मसीह कंपैशनेट था, सहानुभूति को रखता था, लोगों के स्थिति को देखकर, मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 36वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया। और उस प्रकार का एक मानसिकता हमारे जीवन में होना है, यदि हमें मिशन में काम करना है, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के मिशन को पूरा करना है। दूसरों के ऊपर तरस खाने का एक मनसा, परमेश्वर से पहला प्रेम करना, और दूसरा हमारे जीवन में दूसरों के ऊपर तरस खाना, दूसरों के ऊपर दया को खाना। प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया, हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके स्थिति को देखकर प्रभु जान गए कि ये भटके हुए लोग हैं। उस प्रकार के एक मानसिकता के साथ हमें व्यवहार करना है। यदि हम उस प्रकार करते हैं, तो हमें कौन सी बात है जो प्रेरणा देगी कि हम उस मिशन के लिए काम करें? व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर आवर मिशन? मैं 3 बातों को याद दिलाना चाहता हूं जो हमें प्रेरणा देती है इस मिशन के लिए हम कार्य करें, जिस मिशन से परमेश्वर ने हमें बुलाया। सबसे पहली बात, पौलुस जैसे कुरिन्थियों को लिखता है, दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय उसके 14 पद में, दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय उसके 14 पद, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश करने वाला प्रेम, कुरिन्थियों को जब वो लिखता है तो मसीह का प्रेम उसके जीवन में किस प्रकार प्रभाव किया, उस बात को बताता है।
वह उसके ऊपर दबाव को डाला, इस बात को कह रहा है क्या? एक मसीही के जीवन में जब वो प्रभु की सेवा करता है, पूरे हृदय और पूरे मन के साथ, तो वो प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर करता है। जहाँ पर अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है कंपल करना या दबाव को डालने, इस प्रकार हम समझ पाते हैं। परंतु वो बाहरी रूप से वो दबाव नहीं डाल रहा है, जितना भीतरी रीति से हमारे जीवन में हम प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। और इसलिए वहां पे उस प्रेम का विवश होने के जो बात जब कहा है, उसका परिणाम को हम देखते हैं उसके 15वें पद में, कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं और आगे को अपने लिए नहीं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो हमारे लिए अपने जान को दे दिया, उसके लिए अब जिएंगे। तो हमारे जीवन में यदि प्रभु के लिए कार्य करना है, तो प्रभु के मसीह के प्रेम को हम जितना विचार करेंगे, मसीह के प्रेम को हम जितना समझेंगे, वही हमें विवश कर सकता है कि हम प्रभु के लिए कार्य करें। और कोई बात नहीं है जो हमें प्रेरणा दे सकता है कि हम प्रभु के लिए कार्य करें। दूसरी बात जो पौलुस कहता है, जो हमारे मसीही जीवन में जो हमें प्रेरणा देता है, वो रोमियो के पत्री उसके पहले अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं। वो ये कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। दूसरी जो प्रेरणा का कार्य हमारे जीवन में होता है, वो हमारे कर्ज के उस भावना है, हमारे कर्ज के जो विचार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए अपने जान को दे दिया। ये शुभ संदेश को हमने जान लिया और हम विश्वास किए हैं। लेकिन ये हम तक सीमित रहने के लिए नहीं है, लेकिन हम इस बात को दूसरों के जीवन में हमको बताना है। और वो जब तक हम नहीं बताते हैं, हम कर्जदार हैं। कुरिन्थियों के पहली पत्री उसके 9वें अध्याय के 16 पद में भी हम उसी बात को देखते हैं, जहां पर पौलुस उसी बात को कहता है कि हाय यदि मैं प्रचार नहीं करता हूं तो, मैं अभागा मनुष्य हूं यदि प्रचार नहीं करता है, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज के जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं पिछले दिनों हडसन टेलर के जीवन के बारे में पढ़ रहा था। 51 साल से अधिक वह चाइना में जाकर एक मिशनरी होकर वह कार्य किया, और उसके जीवन के कार्य के द्वारा वो बहुत लोगों को प्रभावित किया। हडसन टेलर वह एक मेडिकल डॉक्टर था, परंतु वो मेडिकल डॉक्टर के साथ-साथ वो सुसमाचार या प्रचार के कार्य को भी करता, और आवश्यकता के बोझ समझकर वह बाइबल ट्रांसलेशन के काम को भी वो शुरू किया। और शारीरिक दुर्बलता के कारण वो जब इंग्लैंड चला गया, वहां पर भी बैठकर वो उस अनुवाद के काम को कर रहा था। और बाद में वो चाइना इनलैंड मिशन नाम की संस्था को शुरू किया, जहां पर अनेक लोग चाइना में प्रचार करने के लिए मिशन के काम के लिए गए। 800 से अधिक लोग वहां पर मिशन के काम में सहयोग करने के लिए दुनिया के अलग-अलग स्थानों से गए। और हडसन टेलर के जीवन के बारे में देखते हैं कि वो सुसमाचार के कार्य के लिए इतना अधिक समर्पित रहा और इतना अधिक वो उस कर्ज को समझा कि वो अपने जीवन के पूरे पहचान को उनके समान वह जीने के उस ढंग को स्वीकार कर लिया। उसके जीवन शैली उनके तरह हो गया, उसका वेशभूषा को वो उस प्रकार कर लिया, और हम इस बात को देखते हैं कि वह प्रभु के लिए उस प्रकार कार्य करते हुए अपने जीवन को वहां पर जिया, जिसके द्वारा हजारों लोग उस देश पे जाकर प्रभु के मिशन के काम को वो कर पाए। लेकिन हडसन टेलर अपने जीवन के आखिरी में इस प्रकार कहता है, All God's giants have been weak men who did great things for God because they reckoned on his being with them. हर परमेश्वर के व्यक्ति जो है बड़े-बड़े कार्य को किए हैं, परंतु वे सब जो है निर्बल और कमजोर लोग थे। परंतु उन्होंने इस बात को जाना कि जो उनके साथ है वह सामर्थी है, जो उनके लिए सब कुछ को कर सकता है। तो हमारे जीवन में प्रेरणा देने की दूसरी बात यह है कि हम कर्जदार हैं। पहली बात यह है कि प्रभु का मसीह का प्रेम जो है हमें प्रेरणा देता है। दूसरी बात कि हम कर्जदार हैं।
तीसरी बात हमें जो प्रेरणा देता वो यह है कि इस बात को समझना कि यीशु मसीह के बिना लोग वास्तव में नष्ट हो गए हैं, खो गए हैं। हम रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 14। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? कोई उनके पास मसीह के संदेश को नहीं पाया जा बोलेंगे, नहीं बताएंगे, तो वे लोग कैसे बच पाएंगे? वे लोग खोए हुए मनुष्य हैं, वे लोग भटके हुए मनुष्य हैं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया पुत्र। लेकिन एक खो जाने की जो गंभीरता है, उस बात को जब हम समझ पाते हैं, तभी उस खोने के महत्व को हमारे जीवन में हम पहचान पाएँगे। खो जाना जो है बहुत ही अ, एक अद्भुत एक स्थिति है जहाँ पर हमको नहीं मालूम कि हम क्या करें, हम कैसा करें? और इन लोग जो मसीह को नहीं जाने हैं, वे लोग खोए हुए हैं कहता है। मैं कुछ साल पहले जब खांजूर में जब सेवा को शुरू किया था, एक दिन रात को मैं वापस भिलाई से जा रहा था और काफ़ी देर रात हो चुका था और बस पखांजूर पहुँच गई और पहुँचते-पहुँचते मेरा नींद लग गया और नींद लगने के पश्चात पखांजूर पार होने के 2-3 किलोमीटर के बाद क्योंकि कंडक्टर परिचित था, वो मुझे जगाया और बोले कि सर आप तो पखांजूर में उतरने वाले थे, कैसे नहीं उतरे? तो मैं बोला पखांजूर पार हो गया क्या? तो हाँ, हो गया बोले। तो बोले कि उतर जाइए, गाड़ी रोका और मैं उतरा। और ये करीब 95 की बात है, उस समय बहुत ही पिछड़ा एरिया था। वहाँ पे उस समय उस ज़माने में ना मोबाइल था, तो ना स्ट्रीट लाइट्स थे और हाथ में भी कोई लाइट नहीं था। जैसे ही बस पार हो गया, पूरा चारों ओर मुझे अंधेरा दिखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मुझे किधर जाना है। ना सड़क दिख रहा है, ना बाजू में खेत है या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, मैं सोचता हूँ कुछ उस प्रकार का खोए हुए अनुभव में रहता है। उसे नहीं मालूम कि उसका जीवन कहाँ जा रहा है और उसका जीवन आखिर उद्देश्य क्या है। और उस प्रकार के खोने का अनुभव की गंभीरता को जब हम समझते हैं, हमें प्रेरणा मिलता है कि हम दूसरों को इस प्रभु के कार्य को बताएँ, दूसरों तक इस संदेश को बताएँ। कुछ साल पहले मैं एडोनारिम जटसन के बारे में सुन रहा था, जो पहला अमेरिकन मिशनरी है जो बर्मा में आया। करीब 25 साल की उम्र में वो बर्मा में आया। लेकिन उस आने के पूर्व जब उसके कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई कर रहा था, तो बहुत ही शातिर और बहुत तेज बुद्धि का एक व्यक्ति था एडोनारियम जटसन। और वो अपने कॉलेज के दिनों में उसके साथ आए हुए एक साथी विद्यार्थी जो था, जो यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को प्रकट करके आया, उसके साथ खूब बहस करता था। और इतना ही बहस करता था कि अंत में वो इसके सवालों को जवाब नहीं दे पाया और यीशु मसीह के सवालों को जवाब नहीं देने के कारण वह अंत में यीशु मसीह को ठुकरा दिया और कॉलेज से निकलते-निकलते वो नास्तिक बन गया। कुछ साल के पश्चात जब जटसन जब दूसरे एक शहर से सफ़र करके आ रहा था, तो उसको पता चला कि ये उसका मित्र जो है, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसको पता चला उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके हृदय में वो पुराने बुरे घटनाएँ स्मरण आया। और जब वो वापस अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसके हृदय में ये 2 शब्द गूँजने लगे, मृत्यु और नरक, मृत्यु और नरक। और ये दोनों शब्द उसके हृदय में जब गूंजने लगा, वह अपने घोड़े को जो चला रहा था, आगे नहीं चला पाया क्योंकि उसकी आँखों से आँसू बहने लगे और वो कहता है कि वो वहीं पे रोक कर परमेश्वर से घुटने में आकर माफ़ी माँगा उसके जीवन के लिए, क्योंकि उसके जीवन के उस गलती के कारण उसके मित्र ने प्रभु को इनकार कर वो नास्तिक हो गया और फिर अपने आप को समर्पित किया कि वो प्रभु के उस सेवा को करेगा। और हम देखते हैं जटसन के जीवन में वो भारत के लिए आया था लेकिन भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो बर्मा चला गया और 40 साल तक वो बर्मा में रहा। बर्मा के लोगों के वो सेवा किया और फिर हम देखते हैं कि कई बार उसके
जीवन में उसको जेल जाना पड़ा, शारीरिक बहुत प्रताड़ना उसके जीवन में अनुभव करना पड़ा और उसके उस मिशन के काम के द्वारा कई लोग प्रभु को जानने का कारण हुआ। कई छोटी-छोटी मंडलियाँ वहाँ पर शुरू हुई, छोटे-छोटे प्रार्थना झुंड वहाँ पर तैयार हुए और वापस वो लौटते-लौटते उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसके मृत्यु के पहले उसने बर्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ इनाम को दिया कि उनके बर्मा के भाषा में उनके लिए एक बाइबल को दिया। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ पाया कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के बिना खोया हुआ है। जब हमारे जीवन में इस बात को हम और जानेंगे और विचार करेंगे, तो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा होगा कि हम प्रभु के कार्य में, प्रभु के उस मिशन में हम भागीदार हो जाएँ। हम भी उसमें अपने समय को, अपने ताकत को, अपने योगदान को हम दें। परंतु कई बार हम चाहते हुए भी हम कई कारणों से हम रुक जाते हैं। कई लोग मिशन के काम को में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं क्योंकि कई प्रकार का भय उनके जीवन में होता है। हालाँकि शिष्यता का एक भाग है मिशंस का, लेकिन कई बार इस संदेश को लोगों के जीवन तक नहीं सिखलाया जाता है और उस शिष्यता के उस प्रणाली को अपनाने के उस प्रेरणा कई कलीसिया के भाई-बहन लोग भी उस ज़िम्मेदारी को नहीं समझ के करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि रायपुर के कलीसिया इस ज़िम्मेदारी को समझा और इस संदेश को लेने के लिए उनके अंदर इस तात्पर्य हुआ। विभिन्न प्रकार का डर लोगों के अंदर आ जाता है। कई बार सुरक्षा का डर आता है। मैं यदि उस जगह पे जाऊँगा, सेवा के लिए जाऊँगा, तो मेरा सुरक्षा कैसा होगा? मेरे जीवन के लिए तो बहुत खतरा है। शायद भूखा रहना पड़ सकता है, शायद बीमारी आ सकता है। आज भी केरल से जब लोगों को छत्तीसगढ़ के लिए बुलाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अरे! वहाँ तो बहुत नक्सलाइट्स है, वहाँ आने से तो हम लोग वापस जा पाएँगे क्या नहीं मालूम। इस प्रकार का भय लोगों के अंदर मुझे याद है जब हम लोग कांकेर पखांजूर में थे, तो लोग कहते थे अरे पखांजूर उस क्षेत्र में कांकेर के कहीं पे भी आ जाएँगे तो हम मलेरिया होकर हम मर जाएँगे। भय लोगों के अंदर बहुत रहता है, सुरक्षा के भय लोगों के अंदर रहता है। दूसरा, पराजय का एक भय लोगों के अंदर रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए चले जाऊँगा, तो मैं कहीं पराजित होकर मुझे लौटना ना पड़े। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा वरदान नहीं है, मेरे अंदर बहुत लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए और अन्य प्रकार के मेरे पास तो कोई विशेष वरदान नहीं है। मैं पिछले दिनों एक भाई के गवाही को सुन रहा था, जो एक कुक होकर एक मिशन में काम करते हैं और वो कह रहा था, "मैं एक जन को 1 कप चाय बनाकर देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं परमेश्वर के उस कार्य को कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार कार्य करेगा, लेकिन हो सकता है कि मेरे शब्द उसके जीवन में प्रभाव को करें, जब मैं चाय को देने के पश्चात उसके जीवन में।" हमारे अंदर कई बार हमारे अयोग्यता के कारण या हमारी योग्यता की कमी के कारण इस विचार, डर हमारे अंदर होता है। कई बार हमारे जीवन में जो त्याग के जो डर है, हम इस काम को करेंगे तो हम कुछ नुकसान को सहेंगे। मेरा समय जाएगा, मेरा धन चले जाएगा, मेरे संपत्ति चले जाएगी या हो सकता है मेरे सुख-सुविधा चले जाए। कई बार उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमारे प्रिय लोगों को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे परिवार के सदस्यों को हम प्रभु के कार्य के लिए, हम मिशंस के लिए भेजने के लिए, उनको उसमें सहयोग करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमारे मेरे एक बहुत ही परिचित एक व्यक्ति, उनके बेटी वो कह रही थी कि मैं अफ्रीका जाना चाहती हूँ, वहाँ पे अनाथों की सेवा करना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी बाद में हमारे पास आके बोलती है, "भैया आप लोग थोड़ा-सा प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसके मन को बदल दे, कि वो इस प्रकार के खतरनाक आइडियाज़ लेकर ना आए।" कई बार मिशंस के संबंध में हमारे इस प्रकार का एक दृष्टिकोण, एक ऐसा एक आउटलुक है। और तो फिर कुछ लोग इस गलतफ़हमी में भी रहते हैं कि मिशन जो है परमेश्वर असाधारण लोगों से करवाता है, हम जैसे साधारण लोगों से नहीं। या फिर कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई विशेष देश के लोग ही उसके योग्य हैं या विशेष भाषा बोलने वाले, किसी विशेष योग्यता वाले लोग ही हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस कार्य में सम्मिलित हो जाएँ।
मैं एमी कार्माइकल के जीवन को पढ़ रहा था, जो भारत में आके 55 साल से अधिक सेवा के कार्य को किए। 55 साल से अधिक सेवा को करने के पश्चात वो अब पूरे 55 साल में कभी भी वापस अपने देश में नहीं गए। वो चाइना जाना चाहती थी, हडसन टेलर के उस चुनौती को सुनकर उसने चाइना जाने का निर्णय लिया था, परंतु शारीरिक रीति से बहुत कमजोर थी, बार-बार वो बीमार पड़ जाती थी। इसलिए चाइना इनलैंड मिशन वालों ने उसको ठुकरा दिया, बोले कि हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते। न्यूराल्जिया करके बीमारी था उसका और अक्सर शरीर में बहुत कमजोर थी और शरीर में बहुत पीड़ा को अनुभव करती थी और कई बार वो सप्ताह भर खटिये में रह जाती थी। परंतु उसने निर्णय लिया कि वह प्रभु के लिए कार्य करेगी। वह भारत आई और भारत में जब आई तो उसको समझ में आया कि परमेश्वर एक उद्देश्य से लेके आया। एक मिशन से परमेश्वर ने उसे यहाँ पर लाया। बहुत कम लोग थे जो उसको प्रोत्साहन किए जब वो कहे कि मैं भारत आ रही हूँ। परंतु यहाँ पर आकर वह 55 साल यहाँ पे भारत में सेवा की। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ उसने कार्य किया। उन बच्चों को उसने एक घर को तैयार किया। अनेक अनाथों के लिए उसने भारत में घरों को तैयार किया और उसके जीवन में हम पढ़ते हैं कि आखिरी 20 साल जो है वो बिस्तर में थी क्योंकि वो गिरकर उसको पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर वो चल नहीं पाया। परंतु उस 20 साल में भी वो निराश नहीं हुई, परंतु परमेश्वर के जो कार्य है उसने अपने शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभावित किया। और वो कहती है, इट इज अ सेफ थिंग टू ट्रस्ट हिम टू फुलफिल द डिजायर दैट ही क्रिएट्स। जो इच्छा वो हमारे जीवन में पैदा करता है उसे पूरा करने के लिए वो भरोसा के योग्य है, उस पर भरोसा करना सुरक्षित है। जो इच्छा हमारे अंदर वो पैदा करता है वो उसको पूरा करने के लिए हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस बहन के जीवन को पढ़कर जिम एलियट और एलिजाबेथ एलियट भी सेवा के कार्य को करने की प्रेरणा को प्राप्त किया करके मैं पढ़ रहा। यदि आप प्रभु की सेवा को करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रति अपने इंद्रियों को संवेदनशील करें। परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की पुकार को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो क्योंकि खेत पके हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत को काटने के लिए वो मजदूर भेजे। मतलब खेत तैयार है, लोग सुनने के लिए तैयार है, जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है प्राथमिक रीति से कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू भेज, तेरा है खेत, तेरे खेत में लोगों की आवश्यकता है। अर्थात हम उस खेत की आवश्यकता के लिए पहले संवेदनशील हो जाए। दूसरा, परमेश्वर की आवाज के लिए हम संवेदनशील हो जाए कि परमेश्वर तेरे खेत में लोगों की आवश्यकता है, तू है जो लोगों को में खेतों को भेज सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु के सेवा के कार्य में जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य प्रभु की सेवा के कार्य में जाएं? क्या आप चाहते हैं आपके कलीसिया के भाई या बहन प्रभु की सेवा के कार्य के लिए जाएं? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उनको एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रेरणा दें, उनको निरंतर उस प्रकार के अनुभव में से होकर गुजरने दें। मिशनरियों के साथ जाकर रहने का अनुभव दें, मिशन फील्ड को जाकर देखने का अनुभव दें। डेविड लिविंगस्टन के बारे में पढ़ते हैं कि उसके पिता की इच्छा थी कि वह डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में जाए और प्रभु का कार्य करे और इसीलिए बचपन से उसके पिताजी उसको अपने गोद में बैठाकर मिशनरी स्टोरीज को हर एक दिन वो सुनाया करता था और उस प्रकार सुनाने के द्वारा डेविड लिविंगस्टन अपने जीवन में फैसला किया कि मैं प्रभु के लिए मिशन का काम को करूंगा, मैं प्रभु के संदेश को मैं अफ्रीका ले जाकर पहुंचाऊंगा। और हम देखते हैं कितना प्रभावशाली डेविड लिविंगस्टन हुआ। आपके परिवार के कोई, आपके कलीसिया के कोई यदि प्रभु के कार्य के लिए जाना चाहते हैं, आप कितना प्रेरणा उसको देंगे, कितने मिशनरियों का अनुभव आप उसके साथ बांटना चाहेंगे। मेरे और आपके जीवन का जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें।
आपके पास जो तोड़े परमेश्वर ने दिए हैं, जो पढ़ाई आपको दिए हैं, जिस रीति से आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह आपके लिए मिशन ठहरेगा। कई बार बहुत सारी बातें स्पष्ट पहले से नहीं होता, जैसे एमी कार्माइकल के जीवन के बारे में मैं बता रहा था। लेकिन उसको जब भारत आया, तब उसको समझ में आया कि यह मिशन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं आई हूँ और परमेश्वर मुझे इस जगह पर ले आया है। प्रभु कहता है कि कौन जाएगा, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 8वें पद। हम किसे भेजें? और यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु की आवाज आज चारों ओर गूंज रहा है। लोग नाश हो रहे हैं, कौन जाएगा? जब तक कोई नहीं जाएगा, तो उनके पास ये संदेश कैसे पहुंचेगा? हमारे तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, हमारे मेथड्स अलग-अलग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के बुलाहट का कार्य एक ही है। यह संदेश एक ही है कि नाश होने वाले लोगों को, खोए हुए लोगों को बचाने का काम मेरे और आपका है। और इस उत्तरदायित्व को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की जिम्मेदारी है, मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम दया के साथ इस दुनिया के ऊपर दृष्टि को करें और यीशु मसीह के उस मनसा के साथ कि हम उस प्रेम को अपने शब्दों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा करें, ताकि जाति-जाति से लोग उद्धार को पा सके और अंततः त्रिएक परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा शब्द यहाँ समाप्त समय समाप्त होने के कारण मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। जय मसीह की। एक